हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। और ये साथ ही साथ हम लोग के स्ट्रक्चर एनालिसिस का पहला यूनिट भी है। और इस वीडियो में मैं इसके बेसिक टॉपिक्स को, मीन्स इसके कितने टाइप्स होते हैं, इनडिटर्मिनेंसी किसको कहते हैं, ये सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, ये स्ट्रक्चर का टाइप होता है। अब मैं एक चार्ट बना देता हूं जिससे आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का अगर कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो दो टाइप से हम लोग का बन सकता है। कौन सा? एक होता है हम लोग का डिटर्मिनेट, ठीक है, और दूसरा होता है हम लोग का इनडिटर्मिनेट। ठीक है, दो टाइप से हम लोग का स्ट्रक्चर डिवाइड हो सकता है। और इसमें अब आता है कि अगर आपको कहीं पे डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर दिखता है तो उसका मतलब आप लोग समझ जाना कि ये हम लोग का स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है, मीन्स इसका एक टाइप होता है। और अगर आपको कहीं पे इनडिटर्मिनेट दिख जाता है तो इसके लिए हम लोग को इसको फाइंड करना पड़ेगा कि वो स्टैटिकली है या काइनेमेटिक। ठीक है, दो टाइप के इनडिटर्मिनेंसी बनते हैं। अब इसमें आ जाता है कि डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करते टाइम हमारे पास कुछ इक्वेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर पाते हैं। तो अगर उन इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालाइज कर पा रहे हैं तो उसका मतलब समझ जाना कि वह डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन उन इक्वेशन के थ्रू हम अगर स्ट्रक्चर का एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाना कि वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इसके लिए हम लोग को अलग से कुछ मेथड लगाने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम इनडिटर्मिनेंसी को फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। तो अब मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन बताता हूं। तो यहां पे हम दोनों का डेफिनेशन देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के लिए है अ स्ट्रक्चर इज सेड टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट व्हेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर सफिशिएंट फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल फोर्सेस एंड रिएक्शन ऑन द स्ट्रक्चर। मतलब जो हम लोग का इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो हम लोग के लिए सफिशिएंट है किसी भी स्ट्रक्चर का एनालाइज करने के लिए। ठीक है, उसके फोर्सेस को फाइंड करने के लिए। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। A structure is said to be static indeterminate when the static equilibrium equation are insufficient for determining the internal forces and reaction on the structure। मतलब जो हम लोग का इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो सफिशिएंट नहीं है उस स्ट्रक्चर का एनालाइज करने के लिए, उसके फोर्सेस को फाइंड करने के लिए, तो वो हम लोग का कहलाएगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं। अगर हम लोग का यहाँ पे कोई बीम है, ठीक है, जिसमें हम लोग का पहला सपोर्ट है वो है हिंज और सेकेंड सपोर्ट है रोलर। ठीक है, ये हम लोग का दो सपोर्ट दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग देखते हैं फोर्सेस, रिएक्शन इसमें क्या क्या लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का सबसे पहला आ जाता है वर्टिकल, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे आ जाता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हम लोग का आर एच और आर बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का रिएक्शन वर्टिकली वाला लग रहा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला लग रहा है। तो जो हम लोग का इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो कौन सा है हम लोग का, समेशन H इज इक्वल टू 0, समेशन V इज इक्वल टू 0, समेशन M इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग का यहाँ पे अगर इक्वेशन मिलता है, दो वर्टिकल फोर्स लग रहा है, दो वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है और एक हम लोग का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का लिखा है समेशन ऑफ H मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड समेशन ऑफ V मतलब टोटल वर्टिकल फोर्स। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के थ्रू हम इस बीम का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर हम लोग को इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर को पहचानना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग का फिक्स्ड होता और इस साइड भी हम लोग का अगर फिक्स्ड होता तो यहाँ पे हम लोग के कितने रिएक्शन लग रहे हैं, एक हम लोग का वर्टिकल वाला तो लग रहा है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला भी लग जाता और एक हम लोग का लगता है यहाँ पे मूवमेंट। ठीक है, इस टाइप का हम लोग का मूवमेंट लग जाता। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो हम लोग के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब इस इक्वेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है कि इसको सॉल्व कर सके, तो वो हम लोग का आ जाता है इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो
तो इसका एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग के लिए फॉर्मूला है कौन कौन सा, एक हम लोग का स्टैटिकली, एक होता है हम लोग का काइनेमेटिकली। ठीक है, इन दोनों के हम लोग के अलग अलग फॉर्मूलास होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को हम लोग डिग्री ऑफ रिटर्डेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है डिग्री ऑफ रिटर्डेंट। इसके बाद हम देखते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेंसी और काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेंसी का मतलब होता क्या है। तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेंसी का मतलब तो आप लोग को पता है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू हम लोग का अगर नहीं आता है तो वो हम लोग का स्टैटिकली इनडिटरमिनेंसी कहलाता है। लेकिन जो हम लोग का काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेंसी है वो क्या होता है, तो यहाँ पे उसका आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नॉन जीरो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो जॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है तो वो हम लोग का किस में आता है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी में आ जाता है, और इसको हम लोग और क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के सिर्फ इतने ही पॉइंट्स थे, इतने ही टॉपिक्स थे इस बेसिक क्लास में, जिसमें हम लोग का डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं ये सब हम लोगों ने आज पढ़ा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट या टॉपिक में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।